बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज के मैं ऐसे ऐसे कमाल की आइडियाज़ लेके आई हूँ जो देख के आपकी अकल दंग रह जाएगी। कोई भी आइडिया मिस ना कीजिएगा, हर वक्त घर में यूज़ होने वाले कमाल की आइडियाज़ हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहला आइडिया या टिप ये है कि ये जो हिजाब पिन्ने होती हैं ना, ये घर में कहीं भी गिरती रहती हैं और पाँव के नीचे आ जाएं, बच्चों वाले घर में इन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये घर में कोई पुराना पड़ा है ना, तो इस पर आप इस तरह लगा के तो अपने ड्रेसिंग पे रख सकती हैं, अपनी अलमारी में, कबर्ड पे, जहाँ पे आप चीज़ें रखती हैं तो ये महफूज होंगी। जिसकी भी ज़रूरत होगी आप ले सकते हैं, ना इससे गिरेगी और आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से महफूज रहेंगी। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरीके से छुरी के साथ ना इसमें एक होल कर लें। इसी तरह आप दूसरे स्पॉन्ज में भी होल कर लें। होता ये है कि कुछ घरों में ना ब्लाइंड्स वाली खिड़कियां होती हैं या उनमें ग्रिलें इस तरीके से लगी होती हैं ना कि उनकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। तो वो जो ब्लाइंड्स वाली ग्रिलें होती हैं या खिड़कियां होती हैं ना, उसमें या आपका जो शीशे का टेबल है ना, जो नीचे से साफ़ करना पड़ता है फिर ऊपर से साफ़ करना पड़ता है, तो वो आप इस तरीके से जो है ना, इसके साथ जो मिरर क्लीनर है या कोई लिक्विड या कोई वगैरह जो कुछ भी आप जिसे धोते हैं वो लगा के ना, तो अच्छे तरीके से आप इस तरीके से मिरर को भी साफ़ कर सकते हैं। आप खिड़कियों के ब्लाइंड साफ़ कर सकते हैं। जो बड़े पौधे आपके घर में होते हैं उनके पत्ते फूल जिनकी हम वीकली सफाई करते हैं, वो भी आप इनसे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लीन कर सकते हैं। और आप अगर इस तरीके से सफाई ना अच्छी हो रही हो तो आप इनकी साइड चेंज भी कर सकते हैं। ये पौधा इतने अच्छे तरीके से, ये फूल पत्ते जो है ना वो इस तरीके से साफ़ होते हैं ना कि आपको फिर डबल शिफ्ट नहीं करनी पड़ती है। वैसे आप कपड़े से साफ़ करेंगे तो आपको पहले पत्ता ऊपर से साफ़ करना पड़ेगा, फिर नीचे से साफ़ करना पड़ेगा। और इससे अगर आप सफाई करेंगे ना तो आपकी जो दोनों साइडें हैं ना वही उसकी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। नेक्स्ट टिप ये है कि ये साबन है ना, ये जब भी हम नहाते हैं, मुँह धोते हैं, तो उसके बाद ये उतना यूज़ नहीं होता जितना ये गलता रहता है। तो फिसल फिसल के हाथों से बच्चों से नीचे भी गिर जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि इस तरह एक स्पॉन्ज ला के ना, तो आप इस तरह साबुनदानी में एक पक्का रख दें, उसे बिल्कुल भी उठाना नहीं है। इससे ये होगा कि साबुन गलेगा नहीं, ज़ाया नहीं होगा, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। आप नहाने के बाद, मुंह धोने के बाद इसी तरह रख देंगे तो ये एक्स्ट्रा पानी जज़ब कर लेगा। जब ये पानी जो जज़ब कर लेगा उसी से आप ये स्पॉन्ज साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं। आपको नया कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने साबुन को महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि ये इस तरह एक स्पॉन्ज लेके उसके ऊपर जो है ना मीठा सोडा जो है ना वो अच्छे तरीके से डाल लें और उसके बाद उसे आप फ्रिज में रखें। फ्रिज में मुख्तलिफ खानों की खुशबुएँ फैली होती हैं और कई बार गोश्त रखने के बाद ऐसी नागवार सी बू आती है, या सब्ज़ी को गल सड़ गई हो, टमाटर ख़राब हो गया हो, सेब के हो, केले की हो, खरबूजे की हो स्मेल, तो वो एक दूसरे में बिल्कुल भी जज़ब नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी फ्रिज में रखने से। नेक्स्ट टिप ये है कि आप इस तरीके से ना स्पॉन्ज की कटिंग कर लें, तो ये हमारे सफाई में बहुत काम आने वाली कमाल की टिप है। ये देखिए, ये मेरे पास ना कप का स्टैंड है और इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। वैसे इसके अलावा फ्रिज की जालियाँ और जो पंखे के फ्रंट होता है ना जाली वाला, जो उसका मुंह होता है, तो वो जो बंद करते हैं तो वो बहुत अच्छे से उसकी बारीक बारीक जालियाँ साफ़ होती हैं। और ये जो कप का स्टैंड है ना, इसे भी मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो ये वैसे तो ये है ना बहुत जल्दी भी सफाई हो जाती है, और इस तरीके से भी जो फ्रिज की जालियाँ हैं ना उन्हें भी आप इसी तरीके से जो है ना अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। जो इतनी देर लगा के घंटों का काम है वो आपका मिनटों में होगा। तो बहुत ही कमाल की टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको मेरी थोड़ी सी भी टिप अच्छी लग रही है, कोई भी बात अच्छी लग रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह इन स्पॉन्ज को ना आप अच्छी तरह पानी में डिप कर लें। जब ये पानी से भर जाएं तो उन्हें एक प्लेट में रखें और उसके बाद इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद ये होगा कि ये जो है ना ये जम जाएंगे, क्योंकि इनमें पानी है तो ये जम जाएंगे और बहुत हार्ड से हो जाएंगे। चलिए अब फ्रिज में रखते हैं इसे, और फ्रिज में 2-2.5 घंटे के बाद या ओवर नाइट के लिए भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपके हस्बैंड खाना लेके जाते हैं या कोई बच्चा टिफ़िन में लेके जाता है ना, तो वो ये है कि एक जो बर्फ़ से जमा हुआ है ना वो शापर में डाल के, तो आप खाने वाला जो आपका होगा ना हॉट पॉट, उसमें आप नीचे रख के ये ऊपर आप खाना रख देंगे। तो ये होगा कि खाना जो है वो गर्मी में ख़राब नहीं होगा और काफ़ी देर तक जो है ना वो ठंडा रहेगा। और आगे जो मौसम आ रहा है ना उसमें वो खाना ख़राब होने का खदशा होता है।
बहुत ही अच्छी टिप है, बहुत आम सी ज़िंदगी में हमारे जो है काम आने वाली टिप है। आपकी परेशानियाँ, आपके पैसे बचाने वाली टिप्स हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और लाइक करते हुए जाना है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, ये बर्तन धोने के ही काम नहीं आता है, ये और भी बहुत सारे हमारे जो है ना रोज़मर्रा के जो काम है ना वो हमारे आता है, और हमारी मुश्किलें और परेशानियां जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से इससे जो है ना वो ठीक हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। इसी तरह आप ना छुरी से एक गहरा सा होल कर लेना है। अच्छी तरह गहरा सा होल करने के बाद जो हमारा बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट है ना, अगर आप साबुन इस्तेमाल करते हैं तो एक साबुन का टुकड़ा इसमें रख लें। अगर वो नहीं इस्तेमाल करते, आप ये डिटर्जेंट करते हैं, तो ये इसके बाद अच्छी तरह इसमें डाल लें। तो ये है कि इसे उसके बाद धोएं और बर्तन धोएं। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपके काम आएगा, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, बहुत आराम आराम से वो निकलेगा और आपके काफ़ी सारे जो बर्तन हैं, देखिए अभी झाग नहीं शुरू हुई, जब मैंने इसे धोना शुरू किया थोड़ी देर बाद जो है ना वो झाग बनना शुरू हुई है। इसके बाद ये है कि ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। थोड़े से डिटर्जेंट के से आपके बहुत सारे बर्तन जो है ना वो धुल जाएंगे। और स्टील के बर्तन जो इस स्पॉन्ज से हम धोते हैं ना तो वो ऐसे चमकारे मारते हैं और बिल्कुल जो है ना वो नए जैसे हो जाते हैं। ये देखिएगा आप कि किस तरीके से जो है ना ये स्टील का जो मग है ना इसने बिल्कुल नए जैसा, ये चांदी जैसा चमकने लग गया। और ये देखें जूं जूं हम बर्तन धोते जाएंगे तो इसमें जो है ना इसकी झाग बनती जाएगी और बहुत आराम आराम से जो है ना वो झाग इसकी निकलेगी और बिल्कुल भी ज़ाया डिटर्जेंट नहीं होगा। वैसे आप बर्तन धोएं तो काफ़ी सारा जो है ना आपका सोप या आपका डिटर्जेंट वो है वो ज़ाया हो जाता है। ये बहुत ही काम आने वाले स्पॉन्ज हैं, बहुत सस्ते से मिलते हैं और इनके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि अक्ल जो है ना वो दंग रह जाती है कि ये कितने ज़्यादा हमारे काम आते हैं। अब मैं इनके जो पीस है ना वो अलहदा करने लगी हूँ। अब जो मैं इसका इस्तेमाल है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। ये 4 पीस मैंने बना लिए हैं। मेरे घर में लोहे की चारपहिया, लोहे के पीढ़े इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए जब हम इसे ऐसे घसीटते हैं ना बच्चे तो बहुत इरिटेट होता है बंदा, बहुत ही इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। तो ये इस तरह जो ग्लू गन के साथ इसके चारों जो है ना ये पाए हैं पीढ़े का, उसके नीचे आप ग्लू गन लगा के तो उसके ऊपर ये लगा लें तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा कोई यहाँ पे बच्चा घसीट रहा है। क्योंकि मेरा बेबी छोटा है तो वो बहुत ये ना सारा दिन इसके साथ खेलता रहता है और इसे घुमाता रहता है और फिर मुझे बहुत आवाज़ उसकी नागवार गुजरती है जब फर्श के ऊपर इसकी आवाज़ आती है। ये देखिए इस तरीके से आप ग्लू गन से लगा लेंगे एक बार तो आपकी हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपकी बिल्कुल भी जो है ना वो घसीटने की आवाज़ें नहीं आएंगी। अब आप जिस तरीके से भी इसे रखेंगे, जहाँ पे भी रखेंगे, कोई बड़ा घसीटेगा बच्चा तो इसकी जो आवाज़ है ना वो नहीं आएगी और आपके जो कानों को एक बुरी आवाज़ लगती है ना इसके घसीटने से, तो उससे आप बच जाएंगे। इसी तरह आप लोहे की जो चारपाई है ना उनके नीचे भी लगा सकते हैं। जी, अब नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये आपके घर में चॉपस्टिक तो होती ही हैं, ये मेरे घर में जो पुरानी चॉपस्टिक है ना जो अब यूज़ नहीं होती है वो मैं लेके ना तो उसके ऊपर जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ये ऊपर वाला जो स्पॉन्ज का टुकड़ा है ना वो मैं लपेट रही हूँ और उसके ऊपर ये आप ना लगा लें रबड़। तो ये एक हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त और कमाल का टूल बन के रेडी हो गया है। इससे हम जो है ना पानी वाली बोतलें जो अब गर्मियों में हमने फ्रिज में रखनी है, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है तो वहाँ पे ये जाएगा। तो ये इस तरीके से आप साफ़ करें इन बोतलों को पानी वाली को। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पे भी आपका हाथ नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर आपका ये टूल जाएगा और ऐसी सफाई करके लाएगा कि कमाल हो जाएगा। तो ये बोतल साफ़ करने के बाद ये है कि अगर बेबी का फीडर है ना तो फीडर का ब्रश आपके पास नहीं है तो वो इस तरीके से जो है ना उसके साथ थोड़ा सा सरफ या डिटर्जेंट लगा के तो वो आप अपने बच्चे का फीडर धो सकते हैं, फीडर साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि हाथ तो हमारा फीडर के अंदर जाता नहीं है, तो ये इस तरीके से जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना वो हमारा फीडर साफ़ हो जाएगा। और बॉटल्स जो है ना वो तंग मुँह वाली वो भी इस तरीके से साफ़ हो जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ना वो इसके इस्तेमाल है। ये देखिए इस तरह जो फ्रिज की जगह है या जहाँ पे भी हमारा हाथ नहीं जाता वहाँ पे ये साफ़ करेगा। और ये शीशा है, शीशे का जो है ना साइडें किनारे जो तंग जगह हैं वहाँ पे भी ये अच्छे तरीके से साफ़ करेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।
ये हमारा अब टूल रेडी है। बाय।